जन्म में उज्जैन गिरनार से मोक्ष गए नेमिनाथ भगवान की। सभी को जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम तो मैं सकल जैन समाज इटावा को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज इस नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा की प्रभावना जो की है इटावा में, वो पूरे विश्व में जा चुकी है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि शायद ये दिल्ली से भी अच्छी रही होगी। आपने काफी देर इंतजार किया, मैं क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि पद यात्रा है, कुछ समय अवश्य लगा आने में, लेकिन आपकी भावना थी, आप लोग वहां खड़े रहे और जिस प्रकार से आपने भारतीय ध्वज तिरंगे को और जैन ध्वज पचरंगे को साथ लेकर महिलाएं चली, निश्चित रूप से क्योंकि आप इस देश को और हमारे परिवारों को आगे बढ़ाते हैं, आपने इस ध्वज को आगे बढ़ाया। श्री नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा का उद्देश्य क्या है? श्री नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा का उद्देश्य है जैन समाज को आपस में जोड़ना, जैन समाज को 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली से जोड़ना। जियो और जीने दो का संदेश उत्तम आहार शाकाहार, और भगवान नेमिनाथ ने जिस वजह से वैराग्य हुआ वो था जीवों पर दया करो। उसका संदेश लेकर हम लोग दिल्ली से निकले हैं। भगवान नेमिनाथ की जन्मस्थली शौरीपुर बटेश्वर के दर्शन करते हुए हम इटावा में आए हैं। मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी विश्व जैन संगठन इटावा इकाई को, जो गत कई महीनों से इस कार्य में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही थी, और जब हमने यहाँ की घोषणा की तो आपने बहुत अच्छे प्रयास किए। सकल जैन समाज को लाने का आपने जो प्रयास किया है, निश्चित रूप से आप सभी बधाई के पात्र हैं। आकाशदीप जी को मैं धन्यवाद देता हूं। गत वर्षों में श्री गिरनार जी श्री क्षेत्र के लिए एक नकारात्मक माहौल बना दिया गया, एक भय व्याप्त था। हमारा उद्देश्य है कि हम भय मुक्त होकर उस भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली के प्रतिवर्ष दर्शन करें। 17 फरवरी 2005 को माननीय गुजरात हाईकोर्ट के आदेश हैं कि उस पर्वतराज पर, उस 5वीं टोक पर किसी भी धर्म, जैन समाज के साथ किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वो सुरक्षित रूप से निर्विघ्न रूप से वहां दर्शन करे, पुलिस व्यवस्था हो। लेकिन हम अनुपालन कराने में शायद असमर्थ थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, गत वर्ष से विश्व जैन संगठन ने अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर अपने पूज्य संतों का आशीर्वाद लेकर श्री गिरनार जी श्री क्षेत्र के उस 5वीं टोक पर सकल जैन समाज को दर्शन कराने का एक बीड़ा उठाया है। परम पूज्य मुनिश्री 108 चूड़ा सागर जी महाराज ने आगरा में पहली बार हमने जब उनके दर्शन किए तो उन्होंने हमें 1 लाख लोगों को ले जाने का टारगेट दिया था। और मेरा मानना है कि इस बार उस पर्वतराज पर 9,999 जो सीढ़ियां हैं, उसमें एक सीढ़ी पर कम से कम 10 जैन लोग खड़े होंगे। हम पूरे देश में लगभग 3 महीने हमने सभी पूज्य आचार्यों भगवंतों का आशीर्वाद लिया और ऐसा लगता था कि हमने उन्हीं के कार्य को आगे बढ़ाया है। सभी संतों ने, आचार्य भगवंतों ने हमें आशीर्वाद दिया है। ये जो यात्रा है, ये किसी संगठन विशेष या संघ जैन विशेष की यात्रा नहीं है, ये सकल जैन समाज की यात्रा है, ये जन की यात्रा है। इसमें संतवाद, पंथवाद और संस्थावाद का कोई स्थान नहीं है। प्रत्येक संस्था की यात्रा है ये, प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा है ये। जिस प्रकार से आज इटावा में आप देख सकते थे, वो कौन लोग थे? वो जैन थे। इटावा में आज केवल इटावा ही नहीं, मैं कह सकता हूं पूरे विश्व में आज इटावा से एक संदेश गया है। जो आज यहां पर आपने संचालन में सहयोग किया, वो बहुत ही तारीफ है। मैं उसको बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं। इतनी बड़ी गर्मी में भी आप लोग बड़ी शालीनता के साथ बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, आगामी 2 जुलाई 2025 को भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याण के अवसर पर आप अधिक से अधिक संख्या में भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली उज्जैन गिरनार अवश्य पहुंचे। अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपके परिवार को, मित्रों को जो पूरे देश में फैले हैं, उन सबको इस धर्म पद यात्रा के बारे में बताएं, अपने स्टेटस लगाएं, क्योंकि ये यात्रा सकल जैन समाज की यात्रा है। मैं इसी विनती के साथ पुनः आपको धन्यवाद देता हूं और एक विनती और करूंगा, आप ये जरूर बताएं कि 22वें जैन तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ के लिए अपने घर से 22 कदम जरूर निकलना। आपको वही पुण्य का लाभ मिलेगा जो आप श्री
शिखर जी या गिरनार जी जाते हैं, उसी मंत्र का लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि भाव सहित आपने आज घर से बाहर निकला है। और जो लोग नहीं आए हैं शायद उनका पुण्य छीन होगा या कम होगा, लेकिन मैं मानता हूं जिन्होंने आज घर से भाव सहित इस नैनी गिरनार धर्मपद यात्रा में हमारे साथ चले हैं, उन्हें निश्चित रूप से एक वंदना का लाभ मिलेगा। जय